नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, जमकर किया हंगामा। राहुल गांधी ने फिर दोहराई अडानी की गिरफ्तारी की मांग। कहा, सरकार अडानी को बचा रही है। अडानी पर हजारों करोड़ की रिश्वत का आरोप, उन्हें जेल में होना चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, इनके नेतृत्व में खराबी है, ईवीएम में खराबी नहीं है। लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस हार के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। वक्फ बोर्ड पर आज जेपीसी की बड़ी बैठक। मीटिंग में ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने की संभावना। समिति का कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग कर सकता है विपक्ष। आज से 4 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों और छात्र अधिकारियों को करेंगे संबोधित। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में होगा समारोह। संभल हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। जमीयत उलेमा हिंद ने सर्वे के आदेश को बताया गलत। संभल हिंसा में अब तक 27 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 महिलाओं को भी पकड़ा। 100 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान। संभल में प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए और लगी पाबंदी। संभल जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। आज शाम तक संभल जा सकते हैं राहुल। संभल में पथराव की घटना पर बोले रामगोपाल यादव। कहा, निर्दोष लोगों की हत्या की गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीजें नहीं होती। सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। संभल पथराव घटना पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा, दिल्ली में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही और ये सब कुछ अमित शाह जी के घर के कुछ किलोमीटर दूर पर ही किया जा रहा। जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स तैनात। एमएचए के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती। आतंकी गतिविधियों को लेकर लिया गया फैसला। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद की गई तैनाती। 20 दिसंबर को खाली सीटों पर होगा राज्यसभा चुनाव। हरियाणा समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर होगा चुनाव। 3 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम पर पाबंदी लगाने वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष अभी तक सदमे में है कि महाराष्ट्र में ये क्या हुआ। जब हारते हैं तो बोलते ईवीएम खराब है, खुद की स्थिति का आंकलन नहीं करते। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इस देश में ईवीएम एक धोखा है। अगर ईवीएम है ही नहीं तो पूरे देश में बीजेपी को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। देख लीजिए, बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखा लीजिए। ईवीएम पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा, 95 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच बहुत अंतर है। सवाल ये, क्या ईवीएम का इस्तेमाल वोटों की संख्या में हेरफेर करने के लिए, विजेता घोषित करने के लिए किया जाता है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, हर जगह वे परिवारों को तोड़ते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही किया। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का भरपूर इस्तेमाल किया और अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश की जनता को संदेश। कहा, आज का भारत एक नया भारत है। देश हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं से भरपूर राज्य।
दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, प्रियव्रत सिंह को वॉर रूम चेयरमैन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। हरियाणा में महा स्वच्छता अभियान, सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। 18 जोन्स में चलाया गया अभियान। एंटी डोपिंग संहिता का बजरंग पुनिया पर बड़ा एक्शन, टेस्ट के लिए इनकार करने पर बजरंग को 4 साल के लिए किया गया निलंबित। नाडा ने लिया फैसला। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर कोलकाता में भी प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी निकालेगी इस मुद्दे को लेकर मशाल जुलूस। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब। राजधानी में आज भी दिखी धुंध की मोटी परत। कई इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार। हवा और यमुना का पानी दूषित। नदी की सतह पर दिखी झाग की मोटी परत। अयोध्या में राम विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू। 6 दिसंबर को है राम विवाह उत्सव का मुख्य पर्व। अभी से मठ मंदिरों में शुरू हो चुका है धार्मिक अनुष्ठान। यूपी में पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई धान की खरीदी। 48 घंटे के भीतर किया जा रहा भुगतान। लगातार चुनाव आ रही कांग्रेस ने बदली चुनावी रणनीति। यूपी में अलग अंदाज में इलेक्शन लड़ती दिखेगी पार्टी ने यूपी को 3 हिस्से में बांटकर चुनाव लड़ने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, बहुत भव्य और व्यवस्थित तरीके से तैयारियां चल रही। प्रयास ये कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय से संपूर्ण कार्य हो जाए। संभल में पथराव की घटना पर संजय कुमार निषाद का बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा करने की कर रहे कोशिश। यहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। वक्फ बोर्ड में संशोधन का मामला। डॉक्टर ST हसन ने दी प्रतिक्रिया। कहा, ये वक्फ बोर्ड में संशोधन चाहते हैं, सरकार वक्फ की जमीन खाली करे। झांसी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में खुलासा। जांच रिपोर्ट में कई स्तर पर मिली खामियां। रिपोर्ट के आधार पर शासन करेगा कार्रवाई। जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा कुंभ मेला। इस बार मेले में देखने को मिलेगी अनोखी चीजें। बिजली के खंभों में होंगे कलश और त्रिशूल। इस बार लगाई जाएंगी 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स भी। मैनपुरी में व्यापारी की गोली लगने से मौत। मंडी से वापस बाइक से घर जा रहा था मृतक। घटनास्थल के पास ही पड़ा मिला तमंचा। जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 की मौत। सीएम योगी ने शोक संवेदना की व्यक्त। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स की दर्दनाक मौत। लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा। नदी में गिरा अनियंत्रित मिट्टी से भरा ट्रक। 2 लोगों की मौत। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बैंक्वेट हॉल में कूड़ा जलाने का मामला। अयाती मैरिज हॉल पर 26,000 रुपए का ठोका जुर्माना। धुएं की वजह से फैल रहा था प्रदूषण। दिल्ली आगरा हाईवे पर सड़क हादसा। सेल्टोस कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। जांच में जुटी है पुलिस।
फतेहपुर में अज्ञात कारणों से पंचर की दुकान में लगी आग, टायर समेत लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। शामली में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से गौ तस्कर हुआ लंगड़ा। आरोपी के पास से एक जिंदा गाय, पशु काटने के उपकरण हुए बरामद। आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 190 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 11 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद। सोनभद्र में 4 दिन से लापता हाई स्कूल की छात्रा के अपहरण की सनसनीखेज घटना आई सामने। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 10 लाख की फिरौती, छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 कर्मचारियों की जलकर हुई मौत। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, जांच जारी। फतेहपुर में मामूली वाद विवाद के बाद आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने की मारपीट में महिलाओं समेत कई लोगों को आई गंभीर चोटें। मामले की तफ्तीश जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, टायर फटने की वजह से डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत। हमीरपुर में डीएम ने लापरवाह कर्मचारियों की कार्रवाई, उनके ऊपर लिया गया एक्शन। डीएम के आदेश पर 2 ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग से लाखों का नुकसान। बिजनौर में मामूली बाइक टच होने को लेकर छात्रों के बीच 2 गुटों में हुआ जमकर विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों के 3 युवक घायल। मामले में जांच जारी। शामली में गन्ने के खेत में दबी मिली भगवान शिव की मूर्ति, मराठकालीन सदाशिव मंदिर से करीब 5 दिन पहले हुई थी चोरी, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। फतेहपुर में 29 लाख रुपए की कीमत के 104 खोए हुए मोबाइल फोन्स पुलिस ने किए बरामद। खोए हुए फोन पाकर मोबाइल ऑनर्स के चेहरे खिल उठे। बिजनौर में घर में घुसकर दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जमीन के विवाद को लेकर की गई मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दबंग। हाथरस में दबंगों ने भाई बहन को घर से घसीटकर जमकर पीटा, मामूली कहासुनी पर हुआ विवाद। घटना में कई लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, तफ्तीश जारी। कासगंज में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 28 नवंबर को मसूरी पहुंचेंगे अमित शाह, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का करेंगे दौरा। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर की बैठक। भू कानून का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड सरकार की सख्ती, सरकार ने स्थानीय लोगों को किया सावधान, कहा लोगों को जमीन बेची अगर अवैध तरीके से तो होगी कार्रवाई। उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र से मिले 139 करोड़। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का गृह मंत्री का जताया आभार। सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के लिए भी मिली धनराशि। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सांसद अनिल बलूनी। कोटद्वार रामनगर स्टेशन पर हुई बात, कोटद्वार रामनगर से ट्रेन चलाने की मांग, रेल मंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नगर निकाय चुनाव में तय की गई प्रत्याशियों के खर्च की सीमा, निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्ट। निकाय चुनाव में 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर, पालिका अध्यक्ष 8 लाख तक, नगर पंचायत अध्यक्ष 3 लाख तक करेंगे खर्च। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिला न्याय, राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के बनेंगे प्रमाण पत्र। आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का भी दिया जाएगा लाभ। हरिद्वार में 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीता पहला स्थान। प्रतियोगिता में जिलाधिकारी ने लिया हिस्सा। पायलट बाबा आश्रम के संतों पर गंभीर आरोप, शिष्य ने लगाए गंभीर आरोप।
एसएसपी ने गठित की एसआईटी आरोपों की जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट में भाकियों का धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया गया ये धरना। किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा इस दौरान ज्ञापन। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस की सख्ती, अब देहरादून एसएसपी ने संभाला मोर्चा, दुर्घटना संभावित स्थानों का किया निरीक्षण, रिफ्लेक्टर टेप लगवाने के दिए निर्देश। रुड़की में ओवरलोडिंग पर आक्रामक दिखे पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने ट्रक मालिक को धमकाया, ओवरलोडिंग पर डंपर चालकों को दी आंदोलन की चेतावनी। हरिद्वार डीएम ने तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन रोकने, स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश। देहरादून चिड़ियाघर को मिले 2 बाघ, पर्यटक कर सकेंगे अब इनका दीदार, वन मंत्री ने टाइगर बाड़ा का किया शुभारंभ। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में बड़ा हादसा टला, कंटेनर पलटा, बाल बाल बचे लोग। गोली की आवाज से दहला हरिद्वार, 3 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप, घर में मिली पति पत्नी और सास का शव। हरिद्वार में सड़क हादसों के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, सुरक्षा कारणों से चलाया चेकिंग अभियान। देहरादून में शादी की पगड़ी बांधने को लेकर हुआ विवाद, चली तलवारें, 2 युवक घायल, जांच जारी। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 1391 रुपए गिरकर 75,690 पर पहुंचा, चांदी भी 982 रुपए हुई सस्ती, 88,463 रुपए प्रति किलो बिक रही। गौतम अडानी की बड़ी मुश्किलें, गौतम अडानी रिश्वत केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है याचिका। हुंडई इंडिया को 5 करोड़ का टैक्स नोटिस, महाराष्ट्र स्टेट टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को यह कारण बताओ नोटिस भेजा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को, भारत वहां जाने से मना कर चुका है, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं। पारिवारिक कारणों से ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे कोच गौतम गंभीर, दूसरे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच में नहीं रहेंगे, 6 दिसंबर के पहले एडिलेड लौटेंगे। पाकिस्तान ने किया हिसाब बराबर, जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 10 विकेट से रौंदा, सैम अय्यूब ने जड़ा शतक। फ्लॉप फिल्मों की वजह से एक्टिंग छोड़ना चाहते थे अभिषेक बच्चन, बोले पिता ने धैर्य रखने की दी सलाह, कहा था अच्छा बनना तुम पर निर्भर। आशिका भाटिया के पिता राकेश का हुआ निधन, भावुक होकर लिखा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। स्नेहा वाघ का बड़ा खुलासा, कहा छठी मैया में काम करना चैलेंजिंग नहीं रहा, शो का ऑफर मिला तो देवलीना से परमिशन मांगी, उन्होंने कहा बिंदास करो। इशकजादे में परिणीति की कास्टिंग के खिलाफ थे अर्जुन, कहा उनका ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं था, मैं उनसे इरिटेट हो गया था। तलाक के बाद बुरी तरह से टूट गए थे रघुराम, बोले मेंटल हेल्थ पर पड़ा काफी असर, फिर 2018 में रचाई दूसरी शादी। समंता रूथ प्रभु का तलाक पर छलका फिर से दर्द, बोली लोगों ने सेकंड हैंड इस्तेमाल की हुई इस तरह के शब्द बोले, बहुत शर्माती। यौन शोषण मामले में पुष्पा फेम एक्टर श्रीतेज के खिलाफ केस दर्ज, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, पीड़िता से 20 लाख रुपए भी लिए।
पुष्पा 2 का गाना किसिक सुनकर भड़के फैंस। हिंदी लिरिक्स सुनकर वो यूजर्स बोले, ऐसा गाना सुनकर लोग चप्पल मारेंगे, उम्मीद पर पानी फेर दिया। पहली हिट फिल्म के बावजूद नहीं मिला कोई काम। अल्लू अर्जुन बोले, 1 साल तक किसी ने नहीं पूछा, डूबते करियर को सुकुमार ने फिर संभाला। ए.आर. रहमान से लिंकअप की अफवाहों पर मोहिनी डे ने तोड़ी चुप्पी। कहा, वो मेरे लिए मेरे पिता जैसे, उनकी बेटी मेरी उम्र की है, इसे अश्लील बना दिया गया है। ऐश्वर्या राय बोली, महिलाओं का चुप रहना गलत। तलाक की अफवाहों के बीच कहा, हैरेसमेंट के खिलाफ उठानी चाहिए आवाज। नेपोटिज्म पर कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी। कहा, फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर को काम मिलना मुश्किल है, इसके लिए बाहरी लोग जिम्मेदार। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीटीआई का हिंसक प्रदर्शन। पीटीआई के हिंसक प्रदर्शन में 8 लोगों की मौत। पीटीआई का आरोप, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान सरकार का प्रदर्शनकारियों से बातचीत का इनकार। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर मंजूर। बाइडेन बोले, हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को खुद की सुरक्षा का पूरा अधिकार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की बातचीत। लेबनान में युद्ध विराम समझौते के लिए अमेरिका की भागीदारी के लिए उन्हें किया धन्यवाद। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, युद्ध के मैदान से समाधान संभव नहीं, इसके लिए दोनों देशों के नेताओं को आगे आना होगा, बातचीत करनी होगी। सोलह साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया के जाल से बचाने वाला बिल हुआ पास। अमेरिकी सेना से हटाए जाएंगे ट्रांसजेंडर्स। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं इस बाबत आदेश। 15,000 ट्रांसजेंडर्स खो सकते हैं अपनी सरकारी नौकरी। चलिए, इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।